मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की। आर्या संग पृथु प्रधान गणनी विजया सती विंसते प्रोन्नत ज्ञान समुज्ज्वला कृतिधरा सीता समादर्शिका आदि सिंधु सुपट्ट शिष्य निकटे प्राप्ता गुणानेकधा आत्मध्यान तपोनुरक्त विमला कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मा मंगलम कुर्वन्तु वा मंगलम। कल बताया था मोक्ष मार्ग हमारा प्रारंभ तब होगा जब हमारे अंतःस्थल में विनयशीलता हो। विनय के बिना आत्मिक गुणों का विकास असंभव है। अब कुंद आचार्य भी यही लिखते हैं, विनयो मोक्षद्वारम, विनय ही मोक्ष का द्वार है। विनयादो तपो संयमो ज्ञानम, विनय के द्वारा ही तप की वृद्धि होती है, ज्ञान की वृद्धि होती है, संयम की वृद्धि होती है। विनय के बिना रत्नत्रय की उत्पत्ति वृद्धि फलोत्पत्ति कुछ भी नहीं हो सकती है। पर विनय कितने प्रकार का है, विनय का स्वरूप कल बता दिया था मैंने, व्यवहार से क्या है, निश्चय से क्या है। अब हम देखेंगे कि विनय कितने प्रकार का होता है, विनय के भेद कितने हैं। दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तप विनय और उपचार विनय। दर्शन का मतलब सम्यक दर्शन। अब सम्यक दर्शन की विनय क्या करेंगे, आत्म संशोधन ही करना है सभी में, पांचों में आत्मिक गुणों, आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण, आत्म संशोधन मुख्य कार्य यही रहा। अपने दोषों को हटाना। अब सम्यक दर्शन की चर्चा है तो सम्यक दर्शन की 25 दोष हैं। आप तो पाठशाला में पढ़ते हो, बताने की कोई आवश्यकता नहीं। तो शंका आदि, शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, दृष्टि, प्रशंसा, अंतृष्टि, संस्तव, ये 5 सम्यक दर्शन के अतिचार हैं। 25 दोषों की चर्चा करेंगे तो उसी में समाप्त हो जाएगा। आप सब पढ़े लिखे हो। तो शंका, कांक्षा, अतिचार देखेंगे। अतिचारों का निष्कासन करना विनय, और अतिचारों के हट जाने के बाद जो विशुद्धि प्रकट होती है उसे कहते हैं दर्शनाचार। दर्शन विनय और दर्शनाचार। दोषों को निकालने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना, सावधान रहना और उसके प्रति जागरूक होना, ये भावना जब तक चल रही है तो उसका नाम हुआ दर्शन विनय। और सारे अतिचारों का निष्कासन हो जाने के बाद जो परिणाम एक विशुद्धि विशेष प्रकट होती है, श्रद्धा विशेष जागृत होती है, जगता है, उसको कहेंगे दर्शन, दर्शनाचार। पहले विनय, विनय के द्वारा क्या किया, विलयम नयति कर्ममला, कल बताया था, जिससे जिस विधि से जिन परिणामों के द्वारा कर्ममल प्रक्षालन होता है, पाप की निवृत्ति होती है, पाप बुद्धि हटती है, पाप प्रवृत्ति हमारी मिटती है। अब शंका, जिनेंद्र भगवान की वाणी में शंका। आपको हम लोग तो कोई शंका करते ही नहीं है, हो जाता है, जानबूझ के नहीं करते हैं। कैसे हो जाता है, हम जिस माहौल में रहते हैं वैसा ही अभ्यास बन जाता है। जहाँ हम शिक्षण प्राप्त करते हैं उसी में रम जाते हैं और वही भावना अंतरंग में
पनपती है, उसी को ऑल राउंड समझ लेते यही सब कुछ है। तो शंका, ये शंका को निकालना कोई खेल नहीं है। जब तक चारों अनुयोगों का विशेष ज्ञान नहीं होगा तब तक शंका रहती है। शंका किसे कहते हैं? दो कोटि में जब हमारा ज्ञान दो लायमान होता है, ये सही कि वो सही। एक तरफ बोलते हैं कि आरिकाओं की नौदा भक्ति नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो वस्त्र सहित हैं, और यह कथन भी किसी गुरु का ही है, दिगंबर साधु का ही है। दूसरे साधु आते हैं, वो कहते हैं नहीं, आरिका को भी उपचार महाव्रत है, इसलिए उनकी भी नौदा भक्ति करनी चाहिए। अब प्रश्न उठ गया, क्या करना? शंका में पड़ गए हम तो। कैसे होगा फिर? निष्कासन कैसे होगा इसका? इसलिए तो ग्रंथ का जो पूर्वाचार्यकृत रचनाएं हैं उनको आधार लेकर के फिर हम इसका समाधान कर पाएंगे। समाधान जब तक नहीं होता तब तक शंका चलती रहेगी, और शंका चलेगी तो सम्यक दर्शन भी दूषित होगा। शंका चलेगी तो सम्यक दर्शन भी दूषित होगा। एक उपचार विनय भी बताया मैंने, दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तप विनय, उपचार विनय। आपने रत्नकर्ण सावकाचार्य में पढ़ा है, अन्यूनम अनतिरिक्तम याथा तत्तम बिना च विपरीता। अब आरिका को आरिका समझ करके उनका अर्घावतरण हो रहा है, मुनि को मुनि समझ करके, हमारी दृष्टि में जिसका जो गुण स्थान है उसी गुण स्थान को लेकर के हम उनकी पूजन, उनकी अर्चना, उनको नमन, उनके लिए शब्दों का प्रयोग, नमोस्तु, वंदामि, इच्छामि कर रहे हैं। न्यूनता अधिकता रहेगी। देखो, आप देवशास्त्र गुरु की पूजा करते हो, सच्चे देव मतलब अरहंत परमेष्ठी, उनका गुण स्थान 13वां है और गुरु का गुण स्थान 6ठा 7वां भी। तो क्यों भाई, वही द्रव्य तो आप जिनेंद्र देव के लिए चढ़ा रहे हो और वही द्रव्य आप गुरु के लिए चढ़ा रहे हो, गुण स्थान तो अलग अलग है। लेकिन दोहा अलग अलग है, अलग अलग है। गुरु में उनके गुण स्थानवत उनका गुणानुवाद हो रहा है, अरहंत भगवान में घात्य कर्म नष्ट कर चुके, इस प्रकार से हम उनका गुणानुवाद जयमाला पढ़ते हो सबका अलग अलग आता है ना स्टांजा। चिंतन में यदि हेर फेर है, विचारों में हेर फेर है, तो शंका आ जाएगी, सम्यक दर्शन मेरा दूषित होगा। हम पिता को पिता समझ करके चरण स्पर्श कर रहे हैं। एक बड़ा भाई आया, ज्येष्ठ भ्राता हैं, उनको भी जय जिनेंद्र किया, चरण स्पर्श किया, बड़ी बहन का भी किया। लेकिन हमारी दृष्टि में पिता को पितृवत दृष्टि से देखते हैं, ज्येष्ठ भ्राता को ज्येष्ठ भ्राता के रूप में देखते हैं, बहन है उसको उसके रूप में देख रहे हैं। दृष्टिकोण यथावत होना चाहिए। लेकिन चरण स्पर्श तो सभी का किया, हाथ सभी को जोड़ा। एक प्रतिमाधारी है, उसको कहा दीदी वंदना, हाथ तो जोड़ रहे हो ना, और आपस में आप मिलते हो तभी हाथ जोड़ के बोलते हो जय जिनेंद्र। क्यों? वो तो प्रतिमाधारी थी, दो प्रतिमा, 5 प्रतिमा, 7 प्रतिमाधारी थी, और आप तो प्रतिमा, हाथ तो दोनों में, क्रियाएं तो दोनों में एक से सीखा, हाथ जोड़ने की क्रिया करी। उपचार विनय को हमारे आचार्य में लास्ट में रखा है, अंत में रखा है। पहले दर्शन विनय, फिर ज्ञान, फिर चारित्र, तप, और अंत में 5वां है उपचार विनय। इसमें एक बहुत बड़ा साइंस है, गहराई है इसमें। सबसे पहले अपने दृष्टिकोण में प्रांजलता आनी चाहिए, जिसका जो गुण स्थान है उसी रूप में उसको हम नमन करेंगे। नमन तो सभी को कर रहे हैं, आचार्य को भी नमन कर रहे हैं, उपाध्याय को भी नमन कर रहे हैं, साधु को भी नमन कर रहे हैं। लेकिन आचार्य जो 36 मूल गुण के धारी हैं, उपाध्याय 25 मूल गुण के धारी हैं, साधु 28 मूल गुण के धारी हैं,
लेकिन नमोस्तु 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 तीनों के लिए कर रहे हो ना। लेकिन जब आचार्य को नमन करते हैं तो वो उनके 36 मूल गुण हमारे दृष्टिकोण में आते हैं और आचार्य परमेश्वर जी को आचार्य श्री नमोस्तु बोलते हैं। सम्यक दर्शन में दोष तब लगेगा जब हम आरिका को मुनि समझ ले, मुनि को आरिका समझ ले, चुल्लक को आरिका, चुल्लिका को आरिका समझ ले, 2 प्रतिमाधारी को 7 प्रतिमाधारी समझ ले, 7 प्रतिमाधारी को 5 प्रतिमाधारी समझ ले। जिसका जो पोस्ट है। विनय की परिभाषा चल रही है। विनय किसे कहते हैं? यथावत चिंतन, यथावत विचार, वस्तु स्वरूप जैसा बताया है उसका उसी रूप में उसको रिस्पेक्ट देना, आदर देना, इसको कहते हैं विनय। रिस्पेक्ट सभी का कर रहे हैं लेकिन यथावत। सिद्ध भगवान का तो गुणावाद करते तो 8 कर्मों से रहित बता रहे हैं, और सिद्ध पूजा कर रहे हो जब आप, तो वही तो अष्टद्रव्य चढ़ा रहे हो ना। सिद्ध पूजा वाला अष्टद्रव्य कोई अलग, अरहंत की पूजा वाला कोई अलग, आचार्य की पूजा वाला अलग, उपाध्याय साधु की पूजा वाला अलग, ऐसा नहीं है। आरिका वस्त्र सहित हैं, लेकिन वस्त्र सहित भी है और वस्त्र रहित भी है, दोनों है। अनेकांत शादवाद। आप कितने कपड़े पहन के बैठे हो? ब्लाउज, पेटीकोट, चेयर, साड़ी और भी सारा ऑर्नामेंट्स जो भी आपके पास है, चोटी में लगा रखा है, रिबन वगैरह से। क्या यदि दोनों वस्त्र सहित एक जैसे हैं क्या? वस्त्र सहित तो है पर एक जैसे हैं क्या? जिनेंद्र देव की आज्ञा से एक साड़ी मात्र परिग्रह आज्ञा है। जिन आज्ञा का पालन करना सम्यक दर्शन का अंग है। आज्ञा सम्यक बोलते हैं उसको। पर हमें जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के अनुसार साड़ी पहन रहे हैं। साड़ी पहनते हुए भी कब निरंतर चिंतन ये चलता है कि कब ये स्त्रीलिंग का छेदन होगा, स्त्री पराय मिटेगी। अभी तो मिट नहीं सकती, बुद्धिमान तो कोई शरीर चेंज होगा नहीं, लेकिन भावना अंतरंग में उसके प्रति मूर्छा न रखते हुए शील की रक्षा के लिए उसे धारण किया। हम यहाँ बैठे हैं, आपने मेरे लिए पाटा लगा दिया, मुनिराज बैठते तब भी लगा देते हो, पर पीछी, कमंडल और शास्त्र 3 ही आता है ना, इसका उपयोग किया। आपने मुझे कोई पुस्तक दी, उस पर कपड़ा चढ़ा हुआ था, बेस्टन लगा था, उसको मैंने उठाया, यूज किया, रखा, प्रयोग कर में रहे। चश्मा का प्रयोग कर रहे हैं तो फिर तो हम मुनि नहीं रहे यदि चश्मा पहन रहे तो, क्योंकि पीछी, कमंडल और शास्त्र 3 ही उपकरण बताए हैं। तो फिर चश्मा तो उपकरण में नहीं आया, क्यों? हमें स्वाध्याय करना है, आंखों की रोशनी कम हो गई है, तो वो चश्मा उपकरण बन रहा है। स्वाध्याय करते समय, समितियों का पालन करते समय वो उपकरण बन रहा है। न्याय ग्रंथों में बताया है, उपलक्षण से अन्य भी जो संयम की साधना में, व्रतों की साधना में सहकारी बनते हैं, वो भी इसमें गर्वित हो जाते हैं। शील की रक्षा के लिए आरिका वस्त्र धारण करती हैं, लेकिन जब उनके मस्तक पर संस्कार किया जाता है तो 28 मूल गुणों का ही संस्कार किया जाता है। अगर वस्त्र त्याग सर्वथा, आपको कि वस्त्र त्याग है ही नहीं, तो फिर हम जैसे आप सारा ऑर्नामेंट्स पहनते हो, वस्त्र धारण करते हो, बहुत सारे आइटम आपके शरीर पर हैं, ब्लाउज, पेटीकोट, साड़ियाँ और जो भी मेकअप में काम में ला रहे हो सब, फिर तो हमारे रूप में मेरा भी वैसा ही रूप होना चाहिए। है क्या वैसा रूप? नहीं। आरिका को आरिका समझते हुए उनको वही अष्टद्रव्य चढ़ाना। उपचार विनय लास्ट में है। सबसे पहले दर्शन विनय। दर्शन विनय में क्वालिटी जैसी है उस क्वालिटी के अनुसार उनके गुणानुवाद उनका करना, उनको रेस्पेक्ट देना, दर्शन विनय। श्रद्धा हो गई, उसके बाद ज्ञान विनय। ज्ञान में सम्यक ज्ञान आ जाएगा।
सम्यक ज्ञान में संशय विपर्य अनध्यवसाय से रहित, अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंवादी दोषों से रहित मेरा ज्ञान होना चाहिए। अब सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा मैं आपको आज इसी पर बताऊंगी। पांचवा कथन तो एक दिन नहीं हो पाएगा, एक ही दिन में। यहाँ मूलाचार प्रदीप ग्रंथ है, उसमें लिख रहे हैं ये न आत्मा विद्युते, ये न आत्मा विबुध्यते तत्वम, ये न आत्मा विशुद्धते, ये न तत्वम विबुद्धते, पापात् विमुच्यते, ये न तज ज्ञानम जिन शासने। मैं समझ रही चश्मा है और चश्मा है नहीं, देखो अभी चश्मा की बात हो गई, ये बात हुई। अब श्लोक तो याद नहीं है। ये न आत्मा बुध्यते तत्वम मनो येन निरुध्यते, पापात् विमुच्यते ये न तज ज्ञानम ज्ञानिनो विदु, येन रागादयो दोषा प्रणश्यन्ति द्रुतम सताम, संवेगाद्या प्रवर्धन्ते गुणा ज्ञानम तदुर्जितम। जिनसे तत्व बोध होता है, तत्व में द्रव गुण पर्याय तीनों आएगी। तत्व, तत्व का जो भाव से तत्व भावाचक संज्ञा होगी, गुण और गुणी दोनों की चर्चा ही। तत् शब्द तो सर्वनाम है, उसमें द्रव्य की चर्चा हुई। तत्व माने वह, जीव द्रव्य की चर्चा हो तो तत् से वो ले लो, पुद्गल की चर्चा है तो तब से वो हो जाएगा, लेकिन उसमें त्व लगा दिया। जीव अजीव आश्रय बंध संवर निजरा मोक्षास तत्वम, जीव द्रव्य की चर्चा की गई, लेकिन उसमें बता दिए 7 तत्व। चर्चा तो जीव द्रव्य की है। अब जीव की चर्चा के बाद जीव अजीव लगा दिया, क्योंकि सशरीरी जीव भी है और अशरीरी सिद्ध भगवान है। पहले शरीर के साथ संयोग बना, तब तो जीव आश्रय और बंध करता है, और वही जीव आश्रय और बंध को रोकता है अपनी विशुद्धि के बल से, तो संवर और निजरा करता है। तो जीव द्रव्य की ही पर्यायों की चर्चा हो गई। द्रव्य गुण पर्याय सहित वस्तु तत्व को जानना, यह है सम्यक ज्ञान। किसकी कैसी पर्याय है, उस पर्याय की दृष्टि में रखते हुए उनकी विनय करेंगे और वैसा ही जानेंगे। जिनसे आत्म तत्व का ज्ञान होता है, तत्व बोध होता है, पाप से छुटकारा मिलता है, राग आदि दोष नष्ट होते हैं, संवेग निर्वेद की भावना बढ़ती है, आत्मिक गुणों का विकास होता है, उस प्रकार के अध्ययन को हम सम्यक ज्ञान कहेंगे। उस प्रकार का ज्ञान हमारा होना चाहिए। अब आपने एक चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जो था, असंयमी था, पर आपने उनको नमस्कार किया, मतलब हाथ जोड़ा, तो इसमें कोई पाप का बंध तो हुआ नहीं। पाप का बंध हो गया क्या? श्रावक को श्रावक समझ करके जय जिनेंद्र किया है। नमन पाप बंध का कारण नहीं बनता। नमन में दृष्टिकोण यदि न्यूनाधिक है तो वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान हो जाएगा। आचार्य को सामान्य मुनिवत नमस्कार कर दिया, आरिका को मुनि समझते हुए अर्घ चढ़ा दिया, तो आपका ज्ञान मिथ्या ज्ञान हो जाएगा, जो कि हीनाधिक हो गया। वस्तु स्वरूप जैसा है, पर्याय से जैसा स्वरूप है, गुण जितने हैं और द्रव्य कितना है, द्रव्य गुण पर्याय, तीनों को कंबाइंड करके हम यहाँ सम्यक ज्ञान की चर्चा करेंगे। आप सोचो, एक बार बताया भी था मैंने आपको, ये दीवान जी कौन प्रसिद्ध है आपके राजस्थान में, जिन्होंने कि जो लकड़ी की तलवार रखते थे, अमरचंद जी दीवान, अमरचंद जी दीवान, सम्यक दृष्टि। उनका नियम था सच्चे देव सद्गुरु को छोड़कर राज दरबार में काम करना तो राज बादशाह है, नहीं, नमस्कार नहीं करूँगा, नहीं करते थे। क्या किया? धर्म की भी रक्षा करी, और नौकरी करना है तो अपना कर्तव्य उनके प्रति निभाना पड़ेगा।
अंगूठी में पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति छवि थी उनकी अंगूठी में। बादशाह को सलाम करते तो वो अंगूठी को मस्तक पर लगाते थे, उसमें पार्श्व प्रभु की छवि थी। किसी ने शिकायत कर दी कि तुमको नमस्कार नहीं करता है, कट्टर जैन है, दिन भर एंदिया बेंदिया तेंदिया रटता रहता है, मिच्छा में दुकड़म। ये क्या देश की रक्षा करेगा? इसको क्या दीवान बना रखा है? तलवार तो लकड़ी की रखता है, तो क्या शत्रु के साथ कुछ अपना विपक्षी को परास्त कर पाएगा? लकड़ी की तलवार से क्या शत्रु को जीतेगा? ये देखो श्रद्धा, विनय की चर्चा। श्रद्धा नहीं तो श्रद्धा को, विनयशीलता को, विनय का मतलब क्या होता है? श्रद्धा, जैसा वस्तु का स्वरूप है श्रद्धा, उसकी उसी रूप में विनय करना। उनकी श्रद्धा अकाट्य थी। जो विपक्षियों ने राजा के बारे में उनके बारे में चुगली करी कि ऐसा है वैसा है, राज दरबार में उनको बुलाया गया। क्यों दीवान जी, आपकी म्यान में तलवार है, उसके निकाल कर दिखाइएगा। आप लकड़ी की तलवार रखते हो क्या? नहीं, क्योंकि व्रती है तो अस्त्र शस्त्र हिंसात्मक पदार्थ रखने से अतिचार लगता है, दोष लगता है। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, निकाल कर दिखा। कागज सर किया, म्यान में से तलवार निकालते, चमकती हुई थी लकड़ी की तलवार और चमकती हुई लोहे की तलवार दिखने लग गई। ये है अतिशय। सीता के अग्निकुंड सरोवर बन गया, नाक का हार बन गया। ये विनय, देवशास्त्र गुरु के प्रति समर्पण था उनका। देवशास्त्र गुरु के प्रति उनकी गहरी आस्था थी। उस आस्था और विशुद्धि का परिणाम ये निकला, लेशाओं की विशुद्धि के बल से वो पुद्गल भी पर्णमन कर गया। पुद्गल भी पर्णमन कर गया। लकड़ी की तलवार, चमकती हुई तलवार, जैसी ओरिजिनल तलवार होती वैसे दिखने लग गई। अब फिर भी लोगों ने कहा अरे बहुत सब इसी को मानते हैं। तो एक बार राज दरबार में ऐसी बात चली कि अपन को बाहर जाना है यात्रा के लिए और दीवान जी को यहीं छोड़ दिया जाए, और जितने पशुशाला में पशु हैं, चाहे शेर हो, हाथी हो या घोड़ा हो, सबको भोजन देने का काम इनको सौंपा जाए। दीवान जी को सौंपना है। अब राज आज्ञा का तो पालन करना ही पड़ेगा। ठीक है, जितने भी राज कर्मचारी थे उसको राजा अपने साथ ले गया और दीवान जी का आपको यहाँ ड्यूटी देनी है और ये पशुओं को भोजन की पूरी व्यवस्था आपको करानी है। ठीक है, सबको यथायोग्य भोजन दिया गया, लेकिन शेर तो मांसाहार होता है, वो तो दे नहीं सकते मांस। 1 दिन 2 दिन 3 दिन निकल गया, पर शेर भूखा है, क्या किया जाए। तीसरा दिन जब आया तो अब जो शेर का रहते ना रक्षक भी तो उनके, आपने क्या किया, सबको भोजन दिया, हमारे शेर को तो भोजन दिया नहीं, ये मर जाएगा भूखा, क्या होगा। आप अपना कर्तव्य का पालन करो। राजा आपको क्या बता के गया है, राजा क्या का पालन करना चाहिए आपको। ठीक है, करूँगा राजा क्या का पालन। पिंजड़े में शेर बंद था, सामने खड़े हो गए, कागज सर किया और कहा हे सिंहराज। जब उन्होंने क्या किया था, जलेबी, दूध जलेबी सामने रख दी कड़ा भर करके और कहा तुझे भूख मिटानी है तो ये जलेबी खा ले, मांस ही चाहिए तो मैं खड़ा हूँ, मेरा भक्षण कर सकता है तू। यदि क्षुधा ही निवारण करना है तो दूध जलेबी रखे, इसको खा करके अपनी भूख मिटा ले, और मांस ही चाहिए तो मैं खड़ा हूँ, मुझे खा ले, मुझे कोई मतलब तेरे पर कोई दोष नहीं दूंगा। अपना जीवन देने को तैयार हो गए, लेकिन व्रत नहीं तोड़ूंगा। क्या हुआ, उनकी विशुद्धि का सत्प्रभाव देखो। हम ग्रंथों में पढ़ते कि समोसरण में शेर और बिल्ली है, चूहा है, हाथी है, घोड़ा है, सभी एक ही खन में बैठे हुए हैं, एक ही कोठे में, मित्रवत
एक दूसरे का भक्षण नहीं करते हैं। अहिंसा प्रमुख धर्म की भावना उन पशुओं के अंदर जागृत रहती है। कब? जब समवसरण में बैठते हैं तब। जिनेंद्र भगवान का भक्त, उसने भी लेशाओं की विशुद्धि के बल से ऐसी ऊर्जा उस शेर को दी कि वह शेर भी अहिंसक बनता हुआ दूध जलेबी खा लेता है भरपेट और अपने पिंजरे में चला जाता है। देखो, ये है चिंतन मंथन, ये है तत्व ज्ञान, ये है सम्यक दर्शन की रूपरेखा। वो शेर भी नतमस्तक हो जाता है। हम तो शायद जन्मे भी ना होंगे, लेकिन पूर्वज से बताते हैं, हमारे पूर्वाचार्य आचार्य आदि साहब महाराज, आचार्य महाविकीर्ति महाराज, आचार्य शर्मदी साहब महाराज की परंपरागत चर्चा में कुछ आपके सामने करूंगी। आचार्य आदि सागर महाराज कुंज वन में रहते थे और वहाँ पर बहुत सारी गुफाएं थी जहाँ पर साधु साधना करते थे। कंदराओं में गुफाओं में रहते थे। उनको शहर पसंद ही नहीं था, वो वहीं रहा करते थे। और कहो आहारचर्या कैसे हो? तो एक महिला थी, वो हर शनिवार को जा कर के वहीं आहार की व्यवस्था बनाती थी। सरस्वती भाई हड़प्पा ऐसा कुछ नाम था उसका। तो अब शनिवार आया, लेकिन पानी बहुत जोर का, बारिश बहुत तेज़ थी। अब वाहन भी डूबने की स्थिति थी, तो जाए कैसे सामान लेकर के चौखा लगाने को? नहीं हुआ आहार। रविवार को पहुँचे, बरसात बंद हो गई थी। महाराज आहारचर्या को उठो, आज वार कौन सा है? शनिवार है ना? नहीं, आज रविवार है, मैं नहीं उठूँगा, मैं हर शनिवार को यार को उठता हूँ। 15 दिन हो गए। घोर तपस्वी शेर की गुफा में कभी वहीं जाकर के बैठ जाते, ध्यान करते थे। वे गुफा में बैठे थे। उद गांव का एक व्यक्ति है जो उनको आहार दिया करता था, वो बता रहा था, वो शेर गुफा के द्वार पर बैठा नतमस्तक हुआ, उनका अवलोकन कर रहा था, उनकी वीतराग छवि को देख रहा था। इधर क्या हुआ, व्यापारी गण कुछ उस वन प्रांत से निकले, पीछे डाकू उनका पीछा कर रहा था। तो व्यापारियों ने सोचा कि इस डाकू से बचने के लिए एक ही उपाय है कि गुफा में घुस जाओ। अब गुफा में घुस गया, लेकिन उसने क्या धन तो छिपाना पड़ेगा ना कहीं कहीं। अब धन को उसने कहीं छिपा दिया, मिट्टी उट्टी खोद खाद करके गड़ा काट दिया और सब नग्न होकर के बैठ गया। व्यापारी भी नग्न होकर बैठ गए। लेकिन शेर बैठा है, अब डाकू घुसे कैसे अंदर? गुफा में शेर सामने बैठा है तो डाकू की हिम्मत होगी क्या अंदर घुसूं? देखिए वो व्यापारी घुस गए। शेर तो जैसे कि कुत्ता शांत होकर के रक्षक करता है, मालिक की रक्षा करता है ना कुत्ता, वो सोच रहा है कि भक्त है, ये गुरु के भक्त हैं, जाने दो इन्हें अंदर, भक्ति करने दो, उन पर वार नहीं करता है। अब डाकू ने सोचा बंदूक से इसकी हत्या कर दो, शेर को बंदूक चलाऊंगा तो ये आवाज़ सुनकर के अपने आप भाग जाएगा। शेर को मारने के लिए डाकू बंदूक तानता है, मारना चाहता है, और शेर सौम्य प्रवृत्ति देख रहा है उसको, लेकिन अपनी क्रूरता, उसके चेहरे पर क्रूरता नहीं आती है। मारना है मार दे। अब डाकू को आश्चर्य होता है कि ये शेर दहाड़ नहीं रहा है, चिल्ला नहीं रहा है, मेरे प्रति रोष प्रकट नहीं कर रहा है। कारण क्या? ऐसा शेर तो कभी देखा ही नहीं। नजदीक आता है, सिंहराज कारण क्या है? तुमने अपनी क्रूरता छोड़ दी। वो किनको नमन कर रहा है? देखा, निरंतर साधु बैठे हुए, उनकी ऊर्जा है ऐसी जिससे शेर भी अहिंसक बन करके नतमस्तक है गुरु चरणों में। ये होती है सिद्धियाँ। यह है आपको तिर्यंच पर है, उसको क्या तत्व ज्ञान।
गुरु की दिगंबर छवि पंचेंद्रिय विषय कषायों को हटाने की प्रक्रिया सिखाती है। उसने तो नहीं जाना कि अहिंसा किसे कहते हैं, झूठ किसे कहते हैं, चोरी किसे कहते हैं, पाप किसे, कुछ समझ नहीं रहा है। और समाश्रम में बैठा था जो शेर, हाथी, घोड़ा, उसने 7 अध्ययन कहाँ किया? वो नहीं जान रहा छायक समर्थन किसे कहते हैं, उपसम समर्थन किसे कहते हैं, क्षोसम समर्थन किसे कहते हैं। ये परिभाषा खूब रट लिया, लेकिन विशुद्धि नहीं बढ़ी। और वो पशु बिना रटे ही विशुद्धि बढ़ा लेता है। विशुद्धि बढ़ना ही विनयशीलता है। यदि विशुद्धि बढ़ती जा रही गुणाकार से, तो वो शेर भी ज्ञानी है। वो जितने पशु यदि समस्या में बैठे हैं, उनके अंदर एक दूसरे के प्रति पारस्परिक वात्सल्य जग रहा है, एक दूसरे के प्रति अहित की भावना नहीं जग रही है, सब सम्यक दृष्टि। और हम फर्स्ट डिवीज़न लाया था, परीक्षा दी थी, प्रतियोगिता में पास कर गए, बहुत अच्छा नंबर आया है, सारा क्वेश्चन सही लिखा है। क्वेश्चन तो यहाँ सही लिख करके आ गए, लेकिन परिणाम तो जहाँ के तहाँ बने थे। मिथ्यात्व गुण स्थान से ऊपर उठे ही नहीं, अनंतानबंदी कसाय गई ही नहीं। यहाँ क्या बता रहे हैं? ये न रागादयो दोषा प्रणश्यन्ति, जिनसे राग द्वेष आदि दोष नष्ट होते हैं, तत्व ज्ञान जागृत होता है, आत्मबोध होता है। तत्व ज्ञान जागृत होना माने अनंतानबंदी कसाय का हटना। अनंतानबंदी कसाय हटेगी, मिथ्यात्व परिणति हटेगी, तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। उन्होंने पढ़ा लिखा नहीं, भले ही अंगूठा छाप उन्हें कह दो या हमें अंगूठा छाप कर दो शास्त्र में, लेकिन विशुद्धि है। जिसके अंदर विशुद्धि बढ़ रही, अनंतानबंदी कषाय का उदय नहीं है, मिथ्यात्व का उदय नहीं है, सम्यक दर्शन के 25 दोषों से वो रहित है, 8 अंग का पालन करता है, अतिचार नहीं है सम्यक दर्शन के, नाम नहीं जान रहे अतिचार के। विशुद्धि उच्च कोटि की है। अंजन चोर महापापी, वेश्या सेवन करता, डकैती डालता, कितने की हत्या कर देता, धन लूट के लाता, लेकिन पता चल गया किसी मुनिराज ने मंत्र दिया है और उन्होंने ये बताया है कि शिक्षा काटते चले जाओ, क्या होगा? आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो जाएगी। सोचा कि पीछा तो कर ही रहा है, पुलिस पीछा कर रही है, मैं तो पकड़ा जाऊंगा, ऐसे ही मरूंगा, तो क्यों ना आज देखूं ये विद्या, वो जो विद्या पहले सिद्ध कर रहा था, वो डर रहा था शिक्षा काटने में, उसको हटा दिया। अरे मैं कर लूँगा, मैं करूँगा तेरा काम। अब एक शिक्षा काटता गया और क्या हुआ? तलवार नीचे गड़ी थी ना, उस पर गिरा नहीं, वो गिरना चाहिए उसी पर नहीं, श्रद्धा थी उसको। गुरु वचन कभी खाली नहीं जाता है, गुरु कभी असत्य नहीं बोलते, सही बोलते हैं। आस्था थी, उस आस्था के बल से उसको आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो गई और सुमेर आकृतिम चैत्यालयों की वंदना किया, गिरधारी मुनिराज के दर्शन हुए, वैराग्य बढ़ा और उसी भाव से मुक्त चला गया। अहंकार ममकार नहीं रखना कि मैं जो कहता हूँ वही सही। हर समय ये चिंतन होना चाहिए, मैं अपने लिए भी बोलती हूँ, आप ये मत समझना कि माता जी मैं ये कहती हूँ कि मैं कहती हूँ वैसे ही। जब तक छद्मस्त अवस्था है, जब तक अल्प ज्ञानी है, छायोपशमिक ज्ञान है, तब तक त्रुटि संभव है। कुंदकुंदाचार्य भी अपने ग्रंथ के समाप्ति में ही लिखते हैं, कुछ गलत लिख गया हो, कुछ त्रुटियां रह गई हो तो आप सुधार कर पढ़ लेना। और हम चैलेंज दे करके बोले, मैं कहता हूँ वही परंपरा सही, वही वचन सही नहीं। आदिनाथ भगवान के ज़माने में भी आर्यिकाएँ दीक्षित हुई थी, अजितनाथ 24 भगवान की अन्य दीक्षाएँ हुई, और कहीं भी किसी ग्रंथ के प्रकरण में ये नहीं लिखा कि उनकी नौदा भक्ति नहीं होनी चाहिए। आप सोचो, आप भले ही मत करना, मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि आप मेरी पूजा करो या मुझे अर्घ चढ़ाओ,
आप भले ही उस कार्य को मत करो, यदि नियम ले चुके ना करो, आप जानो, लेकिन अपनी श्रद्धा को यदि विपरीत कर दिया, आपने आगम के विरुद्ध कर दिया, न्यूनता ला दिया, तो जिन वचन में यदि उसकी आज्ञा का पालन नहीं हुआ, जिन वचन के अनुसार आचार्य वचन, जिन वचन के अनुसार ही आचार्य उपाध्याय साधु पंडित मुनि आरिका चुल्लक चुल्लिका, यदि उनका प्रत्येक वचन जिन वचन से टैली कर रहा है, अनुसरण कर रहा है, तो प्रामाणिकता है, और नहीं तो प्रामाणिकता नहीं होगी। मेरे द्वारा भी यदि बोलने में कहीं कुछ त्रुटि रह गई हो, जिन वचन के अनुसार संभव है कि मेरे से कुछ गलतियां शब्द ऐसे बोलने में आ गए हों, तो आप उसको प्रामाणिकता मत देना। मैं ये नहीं कहूँगी मैं कहती वही प्रामाणिक है, मैं तो बार बार हर रोज़ यही कहूँगी जिन वचन में ही प्रामाणिकता है, और हम जिन वचन के अनुसार प्रयास करते हैं बोलने का, पर उस प्रयास में भूल चूक संभव है। तो यहाँ यही बता रहे हैं, सबसे पहले दर्शन विनय, फिर ज्ञान विनय। तराजू का पलड़ा, कभी डंडी मार दिया इधर, लेने के समय कुछ, देने के समय कुछ, तो क्या होगा? ये रूढ़ी और परंपरा वो तराजू में हीना दिखता करते हो। जितना पाप बंद होता है ना, लेन देन में चोरी का पाप बंद हो जाता है ना, उतना ही पाप बंद हो जाएगा। हर समय चारित्र विनय, चर्या। अब जिसकी चर्या जिससे जितने अंश में, अब विद्यार्थी देखो, मान लो 8वीं कक्षा का विद्यार्थी है, सबके सब तो 100 नंबर लाते नहीं हैं। कोई 50% मार्क्स लाता है, कोई 60% लाता है, कोई 30% लाता है, लेकिन उस कक्षा से नीचे आ जाना नहीं, उस कक्षा के योग्य तो विषय लेशन दे रहा है बराबर। हाँ, 8वीं क्लास का विद्यार्थी है और उस टीचर ने कहा क ख ग लिख के दिखाओ, और कह रहा है कि हमको तो क ख लिखना नहीं आता है, तो कहेंगे चल 8वीं कक्षा का विद्यार्थी जा, पहली कक्षा में जाके बैठ, भगा देंगे ना उसको वहाँ से। काय का 8वीं कक्षा का विद्यार्थी है, तो क ख ग भी नहीं आता है, 1 2 3 बोलने भी नहीं आता, तो क्या अरे मतलब फेल होने वाला यदि कंडीशन है, तब तो वह अपने गुणस्थान से च्युत हुआ। लेकिन पास मास लग रहा है तो भी उसी गुणस्थान वाला है। संजन कसाय का तीव्र उदय, मंद उदय, और मंद और तीव्र से बीच के कितने अध्यवसाय स्थान, कसाय अध्यवसाय बनेंगे, अनुभाग अध्यवसाय स्थान बनेंगे, हम काउंटिंग नहीं कर सकते। लेकिन जघन्य और उत्कृष्ट के बीच में परिणामों का तारतम्य यदि संजलन रूपी है तो वो मुनि ही है। अब आरिका का पंचम गुण स्थान है, उनके पंचम गुण स्थान की जो भूमिका आरिका के लिए बताई है, उस गुण स्थान में भी तीव्रता कषायों की, प्रत्याख्यान कषाय का तीव्र उदय, मंद उदय, मध्यम उदय, यदि अपनी भूमिका के अनुसार उनका है तो वो भावलिंगी ही है, द्रवलिंगी नहीं है। ये दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तप विनय, 3 है तो तप सुतप रहेगा, और 3 में से एक भी नहीं है तो तप सुतप नहीं है, कुतप। समझ, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, रत्नत्रय की आराधना पूर्वक किया गया उपवास, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, भोजन का त्याग किया, उपवास के लिए अब जल भी त्याग कर दिया, 4 प्रकार के आजल का त्याग किया। लेकिन ये तप, ये 3 है, 3 पूर्वक, 4थे नंबर में है ना तप। रत्नत्रय की आराधना पूर्वक किया गया तप संबर और निद्रा कारण बनता है। रत्नत्रय की आराधना के बिना मात्र उपवास कर रहे हैं, भोजन छोड़ दिया, रात्रि भोजन भी छोड़ दिया, लेकिन समझ के नहीं छोड़ा, तो पुण्य तो होगा, लेकिन निरत से पुण्य होगा। वो सम्यक ज्ञान का विषय तो तब बनेगा जब समझ बूझ करके पाप से भीति है, पाप से भीति पूर्वक रात्रि भोजन का त्याग करेगा, तो रात्रि भोजन उसके व्रतों का उत्थान होगा, उससे उस विशुद्धि बढ़ेगी। और नहीं तो किसी ने कह दिया चल हाँ तेरे को रात्रि भोजन देंगे नहीं, चाह तो रहा कि मिलना चाहिए मिलना चाहिए मिलना चाहिए, लेकिन अब क्या करें, दंड दिया, नहीं देंगे खाना, नहीं दिया खाना, तो दंड भोग रहा है, लेकिन व्रत पालन कहाँ कर रहा है। अंदर में तो रुचि खाने की हो रही है, रुचि का नाम ही तो संवेदन है, और जैसी रुचि वैसे ही विनयशीलता, जैसी विनयशीलता वैसा ही उसका सारे आगे का सारा पाठ, दर्शन ज्ञान चारित्र तप 400 वैसे चलेगा। मैं घड़ी लाना भूल, अच्छा टाइम हो चुका है, इसकी चर्चा फिर मैं अभी आगे करूँगी।
बहुत लंबी चर्चा है, 1-2 दिन का विषय नहीं है। जब बोलो परम पूज्य अपतम ग्रहण यारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जय हिंद, धर्म की जय।